हेलो दोस्तों, टीकी कोचिंग राइज 2 में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को प्रकाश को इंग्लिश में लाइक करते हैं। इसमें आपको अपूर्णांक बताते हैं। देखिए, अपूर्णांक के अंदर हम आपको इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। ये कितने टाइप के अपूर्णांक हैं। देखिए, कितने टाइप के अपूर्णांक हैं सभी को हम देखिए, सबसे पहले हम अपूर्णांक की आपको डेफिनेशन बताते हैं। देखिए, y में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपूर्णांक कहते हैं। देखिए, आप लोग अगर सुन के लिख सकते हैं तो सुन के लिख लीजिए, अदरवाइज आपको हम लिख देते हैं। देखिए, y में प्रकाश की चाल तथा ठीक लिख लीजिए तथा माध्यम में ठीक है। देखिए, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सब लोग देख के लिखते रहिए, ठीक है। देखिए, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपूर्णांक कहते हैं। देखिए, अपूर्णांक कहते हैं। ओके, सभी लोग लिखिए, अपूर्णांक कहते हैं। किसी को गलत ना होने पाए। ओके माय डियर, चलिए आगे। देखिए, अपूर्णांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव कहते हैं। देखिए, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल यन, देखिए स्मॉल यन है, इसे स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसका सूत्र है, सूत्र देखिए, यन बराबर सी अपान वी, यन बराबर सी अपान वी। हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख लीजिए जिसको न आए। देखिए, यन ही आपका क्या है? देखिए, अपूर्णांक है। यन आपका देखिए क्या है? अपूर्णांक है। अपूर्णांक बराबर y में प्रकाश की चाल, y में प्रकाश की चाल बटे, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए, प्रकाश की चाल, देखिए ये सूत्र है। जहां आप इंग्लिश में लिख लीजिए। देखिए, ये जो C है ये आपकी देखिए y प्रकाश की चाल है, जो ये V है ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। देखिए, अगर आपको न समझ में आए फिर समझा देते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं, अपूर्णांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव कहते हैं। y में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपूर्णांक कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। यन बराबर सी अपान वी, जहां सी क्या है? y में प्रकाश की चाल है और v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए, दोनों में आप ध्यान देंगे तभी आपको आएगा। ओके कि नहीं? देखिए, आपको ना समझ में, देख लीजिए आराम से, खूब देख लीजिए। देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यन जो है, यन बराबर ये सी अपान वी। यही चीज आपको अगर याद रहेगा तो सभी सवाल आप यन ही अपूर्णांक है, सी ही क्या है? y में प्रकाश की चाल है, v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। इस पे जितने भी सवाल हैं आप आसानी से लगा लेंगे, अदरवाइज आप लगा नहीं पाएंगे। ओके माय डियर, चलते देखिए, आपको एकदम पीछे एकदम ले जाते हैं थोड़ा सा। चलिए, आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम आपको सवाल लगवाते हैं। सब लोग लिख लिए हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, सवाल को देखिए, पहला क्वेश्चन आपको हम लगा रहे हैं। यदि y में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो लिखिए, यदि y में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 8 मीटर प्रति सेकंड है,
माध्यम में देखिए, माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5×10⁻⁷ है, तो अपवर्तनांक कितना होगा। देखिए अपवर्तनांक पूछ रहा है, अपवर्तनांक मतलब n पूछ रहा है। देखिए वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, देखिए हल देखिए वायु में प्रकाश की चाल c जो होता है, प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर। देखिए कितना दिया, मीटर पर सेकंड दिया है, कितना दिया है, मीटर प्रति सेकंड। और माध्यम में जो प्रकाश की चाल 20 व्यक्त करते हैं वो 1.5×10⁸ देखिए 8 मीटर प्रति सेकंड दिया है। और यह आपका पूछ रहा है, तो देखिए बहुत सिंपल सी तरीके, जो सूत्र आपको बताएं, फार्मूला आपको बताया है, उसी पर लगाइए। कैसे, देखिए n = c/v, तो n = 3×10⁸ बटे 1.5×10⁸। देखिए ये इससे कट गया, तो n बराबर 3, देखिए दशमलव है 0 का बढ़ा दिया, 30/15, देखिए 15 दूनी 30, तो n बराबर देखिए 2। ये देखिए आपका आंसर आ गया। देखिए हमने कहा बहुत ही इजी तरीके से आपको लगा रहे हैं, ताकि देखिए आपको हम एकदम आसानी से आ जाएगा। देखिए कार का आप लोग लगाने का प्रयास करिए, एकदम आपको आ जाएगा। ओके माय डियर, देखिए ना अगर समझ में आए तो आप लोग बताइएगा। देखिए आया कि नहीं, आप लोग फटाफट लगाइए। देखिए आप लोग लगाएंगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको बताते हैं। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही आते हैं, आपको लगाना है। देखिए दूसरा टाइप बताते हैं। देखिए अगर आप लोग को आ गया है तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग को ऐसे करते जाएंगे तो आ जाएगा। दूसरा टाइप का आपको बता रहे हैं। देखिए डियर सभी लोग, अब अपवर्तनांक का दूसरा बताते हैं। देखिए अपवर्तनांक का जो दूसरा टाइप क्वेश्चन है, सेकंड टाइप क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके आपको सब बताते जाएंगे। देखिए सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या बताता है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए सॉपेज, देखिए इसमें जो होता है ये सॉपेज बताना होता है। क्या बताना होता है, सॉपेज बताता है। देखिए सॉपेज में जैसे जल के सॉपेज, देखिए वायु के सॉपेज जल का पता, इस तरह क्वेश्चन रहेगा। वायु के सॉपेज, देखिए वायु के सॉपेज जल का अपवर्तनांक। देखिए इस तरह जब आएंगे तो आप कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें कितनी चीजें होती हैं। सेकंड टाइप में देखिए 4 चीजें होते हैं। सेकंड टाइप की जो चीजें होती हैं, देखिए जो सॉपेज के क्वेश्चन लगते हैं, देयर आर 4 टाइप्स। ध्यान से लिखिए, इसको लिखिए, देयर आर 4 टाइप। देखिए 4 टाइप है या देयर आर 4, देखिए ये 4 होते हैं। नंबर 1 देखिए वायु, देखिए नंबर 1 वायु। वायु को देखिए इंग्लिश में कहते हैं एयर। क्या कहते हैं, एयर। इसका संकेत जो है ए है। देखिए नंबर 2 है आपका जल। जल को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर। वाटर का संकेत जो है स्मॉल w है। देखिए आराम से तुम लिखेंगे एक एक करके तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। नंबर 3 पे देखिए कांच है। कांच क्या है, कांच है। कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लास। क्या कहते हैं, ग्लास। इसको व्यक्त करते हैं, इसका संकेत देखिए, संकेत है यह ध्यान दीजिएगा, संकेत। ये अगर ये संकेत आपको लेके चलना है, ठीक है। अगर संकेत आप नहीं लेके चलते हैं तो सवाल आप फिजिक्स के नहीं लगा पाएंगे। कांच है। कांच के बाद देखिए आपका 1 2 3, देखिए चौथा आपका जो नंबर है वो आपका क्या है, वो है द्रव है। क्या है, द्रव है। देखिए द्रव को आप क्या कहते हैं, लिक्विड। क्या कहेंगे, लिक्विड। लिक्विड को आप यल से व्यक्त करते हैं। ओके, देखिए सूत्र आपका क्या बनता है। देखिए सूत्र आपका क्या बनता है, वो आपको सूत्र देखिए। अब इसमें सूत्र जो सॉपेज का जो सूत्र बनेगा, देखिए आपका जो सूत्र बन रहा है वो इस तरह बनेगा। देखिए ANW, देखिए ANW द वायु के सॉपेज
देखिए जल का अपवर्तनांक ए एन डब्ल्यू मतलब है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ओके माय डियर, देखिए ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन जी गुणे, देखिए सब लिखते जाइए ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन जी, फिर उसके बाद क्या है जी एन एल, जी मतलब ग्लास, देखिए ग्लास मतलब कांच के सापेक्ष लिक्विड, फिर देखिए घूम के आपका आ जाएगा लिक्विड के सापेक्ष वाई, वाई इक्वल देखिए सबका मान देखिए एक होता है, देखिए इतना, देखिए ये सूत्र नंबर 1 आपका हो गया, देखिए सूत्र नंबर 1 आपका हो गया। आपको देखिए इसी तरह रख के निकालना है, अगर आप रख के निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ओके माय डियर, अगर आपको न समझ में आए तो देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं 1n2 गुणे 2n1, अरे 2n3 रहेगा, देखिए 2n3 गुणे 3n1, देखिए इस तरह आप बनाते जाइए एकदम आपका ताकि रहे इक्वल 1। देखिए इस तरह भी आप कर लीजिए। अगर मान लीजिए इसमें कांच नहीं है, कांच अरे मतलब वो द्रव नहीं है, तो आप 3 पे ही लिख चलिएगा, यानी 4 पे लिख चलिएगा, देखिए 2 हो गया। देखिए तीसरा आप ले लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन जी गुणे जी एन एल इक्वल देखिए 1। देखिए इन दोनों में, देखिए इन दोनों में मैंने द्रव को नहीं रखा, अगर द्रव नहीं है तो आप इस तरह लेके चलेंगे, अगर द्रव है तो आपको चारों लेके चलना पड़ेगा। ओके माय डियर, देखिए इस तरह आप करते हुए निकलेंगे तब आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ओके, देखिए किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए पक्का। चलिए आपका हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसमें सवाल आपको लगवा रहे हैं, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके माय डियर, चलिए देखते हैं। देखिए आपको अगर मान लीजिए कोई सवाल अगर आपको आ रहा है, किस तरह आ रहा है, देखिए कोई पूछ रहा है कि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, तो जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, तो आप हमेशा उसका उल्टा कर दीजिए। कैसे उल्टा करेंगे देखिए भी होता है। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, अब सवाल आपको लिख के दिखाते हैं, देखिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है। चलिए देखिए दोस्तों, पहले ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसके बाद अब सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरह आपको हल करना है। y के सापेक्ष, देखिए सापेक्ष आ गया ना, y के सापेक्ष कांच, देखिए ध्यान दीजिएगा, y के सापेक्ष कांच अगर है तो जल का अपवर्तन, देखिए y के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक 2/3 और 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप कैसे हल करेंगे सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर न दिखाई दे तो देखिए और बड़ा कर रहे हैं, देखिए आपको दिखाई दिया। चलिए देखिए आप लोगों को देखिए दिखाई दे रहा तो अच्छी बात नहीं, कोई बात ही नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे लगाना है, देखिए हल आप लोग आपको हम बता रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है y की, देखिए इसमें देखिए 2n है आपका, n देखिए 2n है, y के सापेक्ष, y को इंग्लिश में देखिए एयर कहते हैं, एयर को देखिए संकेत क्या है, देखिए a है, देखिए a है। देखिए y के सापेक्ष कांच और जल 2 है, तो 2 बार लिख लीजिए। y के सापेक्ष पहले क्या है, कांच है, यहाँ G बना लीजिए, फिर जल है तो W बना लीजिए। देखिए इसी तरह आप ट्रिक अगर पकड़ेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए इसका मान 2/3 दिया है और इसका मान देखिए कितना दिया, 4/3 दिया है। देखिए आराम से आपका निकल जाएगा, इसी तरह आप करेंगे तो देखिए आपको आसानी से आ जाएगा, अदरवाइज नहीं तो नहीं आएगा। अब पूछ क्या रहा है, जल के सापेक्ष, देखिए ध्यान दीजिए, जल के सापेक्ष कांच, पहले सापेक्ष को देखिए, सापेक्ष को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, देखिए n कहते हैं, ऐसे लिखिए, ऐसे ध्यान देंगे तो आएगा। देखिए n कहते हैं किसके सापेक्ष में, जरा जल, तो यहाँ W लगाइए, क्या लगाएंगे W, ठीक है W, देखिए W हो जाएगा, और किसके सापेक्ष कांच, तो G हो जाएगा। ये आपको निकालना है। ओके माय डियर,
अब कैसे निकालेंगे देखिए, सूत्र लिखिए WNG बराबर ANG बटे ANW, तो 2/3 बटे 4/3। फिर देखिए देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 2/3 देखिए WNG का मान निकालना है, 2/3 इसको ऊपर ले जाइए 3/4 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 2 का 2, 2 दूना 4, तो इसका मान कितना आ गया, WNG का मान 1/2। देखिए आंसर आ गया। ओके माय डियर, देखिए आप लोग लगाएंगे तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा। देखिए कहीं गलत तो नहीं हो गया? बताइए, देख के बताइए, हल करिए, बताइए कितना हुआ। देखिए आप लोग सभी क्वेश्चन ये लगा लीजिए, उसके बाद देखिए इसका आंसर इतना आया है। देखिए इसी क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह आया हुआ है। देखिए यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यूपी बोर्ड में देखिए 11 से आ रहा है चला, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है देखिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए अगर आपको लग गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे लगा हुआ सवाल है। इसमें क्वेश्चन जो था एग्जाम में देखिए किस तरह आया हुआ है आपको हम बता रहे हैं। देखिए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो क्वेश्चन कैसे आ रहा है। देखिए एग्जाम में कैसे वो क्वेश्चन को फंसा रहे हैं एग्जामिनर। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसने क्वेश्चन को ही पलट दिया। देखिए जल अवकाश को देखिए इसने पलट दिया। इसने जो है देखिए पलट दिया क्वेश्चन को। देखिए आंसर भी पलट जाएगा। देखिए ये भी पलट दिया और ये भी देखिए पलट रहा है इसका। देखिए y के सापेक्ष, देखिए पहले y के सापेक्ष यहाँ जल देखिए हो गया, y के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक। देखिए क्वेश्चन कैसे पलट रहा है। देखिए आपको ऐसे ध्यान देंगे तो आपको आएगा ये कैसे क्वेश्चन बनता है। y के सापेक्ष जल एवं कांच का अपवर्तनांक कितना है। देखिए ये भी पलट दिया इसने। पहले देखिए 4/3 दे दिया है, 4/3 देखिए उसे उलट दिया, कुछ किया नहीं एग्जामिनर बस इतना ही किया है आप लोग को फंसाने के लिए। अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 कर दिया उसने। देखिए उसमें 2/3 था, इसमें 3/2 है। तो फिर क्या पूछ रहा है देखिए पॉइंट है तो ज्ञात कीजिए। देखिए इसने लिख दिया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात कीजिए में आ गया। देखिए ज्ञात कीजिए में पहला पॉइंट इसे पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है देखिए ये आप ध्यान दीजिए। नंबर 1 कांच के सापेक्ष। देखिए ये उल्टा कर दिया, सापेक्ष तो सही। चलिए इसे हटाने यहाँ मिटा देते हैं, बिना मिटाने नहीं होगा। चलिए इसको मिटा के तब करते हैं। देखिए हमको तो मिटाना है तो ज्ञात कीजिए। देखिए आप लिख लीजिए ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन उसने मिला दिया। नंबर 1 को पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष, देखिए कांच के सापेक्ष, ओके माय डियर, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ओके एक हो गया। फिर देखिए दूसरा पॉइंट इसमें पूछ दिया उसने। दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, जल के सापेक्ष। देखिए उलट दिया उसने, जल के सापेक्ष। देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए बहुत आसान है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अपवर्तनांक। देखिए 2 क्वेश्चन इसने इसे बनाए कैसे एग्जाम में दिया 6 नंबर के। देखिए आपको नया है, देखिए अब बात कर देते हैं। देखिए अब दिखाई दिया। चलिए देखिए आप लोग देखते रहिए। देखिए इसको हल कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर पहले 1 लीजिए। देखिए इसको मिटा दीजिए पूरा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए अंक मीटर जाएगा। देखिए इसको इसलिए नहीं मिटा रहे, हमको बार बार लिखना पड़ेगा। आप लोग मत करिएगा ऐसा।
देखिए पहला क्या पूछ रहा है, कांच के सॉपेज जल का अपवर्तनांक। पहले क्या कह दिया है, देखिए y के सॉपेज जल, देखिए ये भी हमको मिटाना पड़ेगा। देखिए ये देखिए मिटाना पड़ेगा हमको ये भी। चलिए ये भी मिटा लेते हैं, सब मिटाने का कोशिश लगाते हैं, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सब लोग मिटा दीजिए, पहले क्वेश्चन आप गणित लिख लीजिए, उसके बाद अब हल कराते हैं। देखिए पहले y के सॉपेज जल है कांच, तो दो बार पहले n ले लीजिए। देखिए अभी दो बार n ले लीजिए, और y के सॉपेज, तो y के सॉपेज देखिए a यहाँ पे डालिए, a यहाँ पे डालिए। देखिए इसमें जल है तो वाटर लगा दीजिए, इसमें कांच है तो ग्लास लगा दिए, इक्वल कर दीजिए, इक्वल। देखिए पहले 4/3 है तो पहला 4/3 लीजिए, दूसरा 3/2 तो 3/2 लीजिए। देखिए आपका एक हो गया। अब पूछ क्या रहा है, कांच के सॉपेज, तो पहले कांच है तो यहाँ पे G लीजिए, ग्लास, फिर उसके बाद जल है तो जल लीजिए। अब सूत्र लिखिए, देखिए ये ऊपर से ऊपर करिए, ANW अपान ANG। ओके माय डियर, यानी 4/3 बटे कितना हो जाएगा, 3/2। देखिए इस तरह आप लोग करते हुए आएंगे तभी आपका आएगा। देखिए ओके, देखिए आपको दिखाई दे रहा है पूरा अच्छी तरह से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए क्या है, इसको हल करिए। GNW, देखिए यहाँ पर चल रहा है, GNW बराबर 4/3 गुणे 2/, देखिए 3 ये पलट जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। तो देखिए GNW का मान देखिए इतना आंसर आया। देखिए पलट गया आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आपका हो गया, H/9। ओके माय डियर, ठीक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए ये तो फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड आपको लगा के दिखाते इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जल के सॉपेज, देखिए उल्टा इसने कर दिया, यानी जल के सॉपेज पहले वाटर हो जाएगा, फिर यन हो जाएगा, फिर कांच हो जाएगा। ओके माय डियर, देखिए जल के सॉपेज। अब जल के सॉपेज अगर ये पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, जल के सॉपेज। देखिए ये उल्टा हो जाएगा, जल के सॉपेज ये पहले आ जाएगा ANG, देखिए ये ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ANW हो जाएगा। फिर मान रख दीजिए आप लोग, ANG आपका मान 3/2 है। देखिए इसी तरह हो जाएगा 3/2, उसके बाद देखिए बटे पे कितना है, 4/3, 4/3 हल कर दीजिए। तो देखिए WNG G हो जाएगा आपका 3/2 गुणे 3/4 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा। WNG का मान देखिए कितना आ गया, 9/8 आ गया। देखिए आपको आया, देखिए आपको आया कि नहीं आया, कितना आ गया, 9/8 आ गया। अब आप लोग एक चीज ये सोचते होंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने GNW को सीधा सीधा ले लिया, पर WNG में क्यों हमने इसको ऊपर कर इसके नीचे कर दिया। देखिए इसका एक रूल है, जब आप इस रूल को समझेंगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए क्या रूल है वो हम आप पहले आप लोग फटाफट पहले कह लीजिए, तब हम आपको रूल भी बताते चलते हैं। देखिए रूल क्या है क्या नहीं है, चलिए कह लीजिए। देखिए दोस्तों कैसे समझ में आपको देखिए नहीं है। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ ऐसे लिया है, तो ये देखिए जस्ट इसका अपोजिट है। देखिए यहाँ GNW है, ये क्या हो जाएगा, WNG, जाहिर सी बात ये उल्टा हो जाएगा। देखिए उल्टा हो रहा है ना, ये देखिए पलट रहा है, तो ये भी ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो इस सूत्र से आप निकालने का प्रयास करिए। देखिए अपवर्तनांक पहले किसका पर, जैसे इसमें हमने क्या GNW निकाला है, तो GNW देखिए अपोजिट हो रहा है। अगर मान लीजिए हम WNG लेते हैं, ये 1 क्या हो जाएगा, GNA गुणे ANW हो गया।
हो गया माय डियर कि नहीं हो गया? अगर हम इसको पलटते हैं WNG कर रहे हैं, जैसे अरे GNW कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए इसको पलट दीजिए। मान लीजिए आपने इसको पलटा GNW आपने किया, क्या किया देखिए आपने पलट दिया GNW, तो ANW देखिए ऊपर जा रहा है, ANW A भी ऊपर हो गया और A भी ऊपर हो जाएगा, गुणे GN A भी ऊपर हो गया। देखिए दोनों ऊपर हो गए जब ये देखो उलट हो गया। अब हम इसको अगर हम इस तरह लेते हैं GNW बराबर ANW, देखिए हमारा क्या है ग्लास टू है, देखिए AN2 ग्लास है, तो इसको पलटेंगे, जब इसको पलटेंगे तो बटे हो जाएगा ANG हो जाएगा। देखिए इस तरह इसी सूत्र से सब बना हुआ है। इसी सूत्र को जब आप ध्यान से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आएगा, एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए ये बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताते चल रहे हैं, आपको सिखाते भी चल रहे हैं। चलिए देखिए माय डियर अगला क्वेश्चन देखिए, यदि y के सापेक्ष, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, यदि y के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 है, 3/2 है तो देखिए तो यहाँ लिखिए तो कांच के सापेक्ष y का अपर्तनांक देखिए तो बहुत इजी है, देखिए कुछ पूछा नहीं उल्टा कर दे। देखिए y के सापेक्ष कांच पूछ रहा है, तो देखिए y के सापेक्ष कांच, तो देखिए यहाँ कांच के सापेक्ष y, देखिए दोनों वर्ड एक ही है, बस उसने उल्टा कर दिया है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो आप घबराइएगा नहीं, एग्जाम में कैसे लगाना है देखिए इस तरह लगाना आपको है। देखिए कैसे लगाना है, y के सापेक्ष कांच, पहले देखिए n लिखिए, y के सापेक्ष तो a लिखिए, a/g, कांच है कितना 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष y पूछ रहा है, देखिए कांच के सापेक्ष तो n लिखिए g/, देखिए क्या पूछ रहा है GNA ये पूछ रहा है, तो आप लगाएंगे किस तरह, देखिए एकदम आसान है। जब GNA पूछ रहा है तो हमेशा देखिए ANG, देखिए इसके बाद GA है ना, देखिए AGGA तो अपान हो जाएगा, क्योंकि जब उल्टा होता है तो हमेशा क्या हो जाता है अपान में हो जाता है ANG, तो बराबर GNA बराबर 1/3/2, तो GNA बराबर क्या हो जाएगा 2/3। देखिए इतना ही आंसर है, इतना कर दीजिए, नहीं दशमलव में इसको भाग देना है, आप भाग कर दीजिए, दोनों ही कंडीशन में यह सही है। देखिए फटाफट आप लोग लगा लीजिए, देखिए आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन लगाइए तब आपको ज्यादा समझ में आएंगे। ओके माय डियर, देखिए 2 टाइप में हमने क्वेश्चन इसको बता दिया। अपर्तनांक हमने जो अपर्तनांक के देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन बता दिए, अब तीसरे टाइप का आपको बताते हैं। देखिए कुल मिलाकर 9 टाइप के हैं अपर्तनांक, जो कितने टाइप का है, सब 9 टाइप है। जब 9 टाइप आप पढ़ लेंगे तो फिजिक्स के यू आर ए ग्रेट टीचर ऑफ न्यूटन, आप न्यूटन की तरह ग्रेट बन जाएंगे। देखिए हम तो बहुत छोटी कोचिंग वाले हैं भैया, लेकिन फिर भी जो है एक एक पॉइंट को क्लियर कर। चलिए आगे बात ना करते आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसी ही क्वेश्चन 12 हमने आपको लगाया था, y के सापेक्ष जल एवं कांच का अपर्तनांक, देखिए 4/3 3/2 ज्ञात कीजिए। देखिए बोर्ड में कितना है, यही हम आपको दिखाने के लिए देखिए आपको दिखा रहे हैं, अभी हम आपको स्क्रीन पे भी लगा के दिखाए थे ताकि आप लोग देख के समझ सके। देखिए हम लोग क्वेश्चन कहाँ से बताते हैं, कैसे बताते हैं, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही बताने का आपको प्रयास करते हैं, देखिए हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए है ना, ज्ञात कीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, है ना। देखिए आप लोग लिखते चलिए क्वेश्चन, अगर ना लिखे हो तो लिख लीजिए, अगर लिखे हैं तो कोई बात ही नहीं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बोर्ड में आया है ना, इसीलिए देखिए हम आपको लगवा रहे हैं। ओके माय डियर, देखिए थोड़ा हम लोग बोर्ड पर लिखते बहुत लिखते थक जाते हैं, इसीलिए हम आपको बताते चल रहे हैं। आप लोग लिख लीजिए, देखिए जितने क्वेश्चन हैं आपको एक एक करके, देखिए सोल्यूशन तो हमने आपको कर दिया था। देखिए पहले सोल्यूशन देखिए 8/9 आया है, और दूसरा देखिए आपको बताते हैं, देखिए दूसरे सोल्यूशन देखिए 9/8 आया है। देखिए हमने हल करके आपको भी दिखाया था। देखिए ऐसे ही देखिए 13वां क्वेश्चन, जल तथा कांच का अपर्तनांक कम से 1.35 तथा 1.5 है, यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही हो तो अपर्तनांक कितना होगा। ओके
ओके माय डियर, देखिए आप लोग लगाइए को, देखिए एग्जाम्पल भी आपको बताते जाने, देखिए कितना तो ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे इसलिए आपको देखिए बताते चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में लगाइए 13, फिर 14 लगाइए। वायु तथा जल में प्रकाश की चाल 3 × 8 10 8 मीटर पर सेकंड है। देखिए इतना 2 2 5 8 मीटर पर सेकंड। वायु के सापेक्ष, देखिए पूछ रहा है ना, सापेक्ष जल का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए ना क्वेश्चन, देखिए इसको भी देखिए लगा हुआ भी सवाल है, समझ के भी लगाने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन में 15 भी मत लगाइए क्योंकि देखिए ये दूसरे रूल पर है, अभी इसका रूल हम बताएंगे तभी आप लोग करिएगा, तब देखिए मजा आएगा। देखिए जो बताए 2 टाइप के बताएं, 2 टाइप का करिए। देखिए 9 टाइप का क्वेश्चन जो हम धीरे धीरे आपको सब पूरा कराते हुए निकलेंगे ताकि आप लोग करेंगे तभी देखिए आएगा, अदरवाइज नहीं था नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए 16वां क्वेश्चन देखिए अभी का बताए भी थे। देखिए जो क्वेश्चन खाली करना बस वही लगाइए क्योंकि नहीं टाइप आपका बदल जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तन के 1.5 है हो तो कांच के सापेक्ष वाई का अपवर्तनांक कितना होगा। देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ, आप लोग लगा के चेक करिए देखिए आपको कौन सा आ रहा है। फिर देखिए वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तन 3/2 है तो सापेक्ष, देखिए कांच के सापेक्ष वाई का अपवर्तनांक कितना होगा, देखिए ये भी बताइए। देखिए जो निशान लगाए ना, देखिए अगर देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन 3/2 है तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होगी। 3 में पर सेकंड, तो प्रकाश की चाल देखिए आप लोग देखिए करते हुए इस तरह में आइए, ठीक है। देखिए जो इम्पोर्टेंट शिप आप उसी को पढ़ने का प्रयास करिए। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़े। देखिए वायु में प्रकाश की चाल कितना, 3 × 8 मीटर पर सेकंड। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल बताइए। देखिए प्रकाश की क्या पूछ रहा है, प्रकाश की देखिए चाल पूछ रहा है। देखिए आगे देखिए और भी क्वेश्चन देखिए नीचे है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 मीटर पर सेकंड जबकि पदार्थ की चाल 1.5 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो पदार्थ का अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक कितना होगा, जब आप लगाएंगे तभी आएगा। अब देखिए वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 3/2 तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हमने देखिए क्वेश्चन तो लगाया हुआ है, फिर अगर आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा फंसा के इसने दिया था, ऑप्शनल क्वेश्चन दिया था। देखिए ऑप्शनल में इसने ये दे दिया था, हल नहीं किया था, बट उसने ऑप्शनल देखिए किस तरह दिया था वो हम ऑप्शनल आपको दिखा देते हैं। देखिए ऑप्शनल देखिए इसने इस तरह दिया था। देखिए चारों ऑप्शनल में कौन तो सही होगा, देखिए आप लोग करेंगे तो समझ में आपको आएगा। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच के प्लेन प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी, निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए इतनी होती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका आंसर कितना है आप लोग एक बार में देखिए, आगे बढ़िए तब अच्छा लगेगा आपको। जल्दी कितने देखिए कितने कितने क्वेश्चन हैं। ओके माय डियर, देखिए चलिए आप लोग को हो गया। अब अगला क्वेश्चन देते कि इसी तरह 2 4 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है पहले एग्जाम्पल करा लें तब आपको हम आपको देते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं आपको देखिए दे रहे हैं, देखिए आप लोग लगाएंगे तभी देखिए आएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं तो आपको नहीं आएगा। देखिए कितनी क्वेश्चन हम लगाएंगे, आप लोग लगा के मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करिए तब तो समझ में। देखिए आपका क्वेश्चन देखिए 22वां, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको देखिए दे रहे। अगर बुक है तो आप उसमें मित्तल की बुक से देखिए लगा लीजिए, नहीं है तो मेरे साथ ही लगे रहिए। देखिए 23वां क्वेश्चन, जल और कांच के अपवर्तनांक 1.35 और 1.50 है। यदि प्रकाश में कांच के जल जा रहे तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखिए। ओके माय डियर, देखिए 24वां क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी का अपवर्तनांक 1.2 है। पारदर्शी देखिए द्रव हमने बताया था यल जो लिक्विड है, और किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक 1.8 है तो द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक यल एन यस। देखिए यल देखिए यहाँ दिया है ना यल एन यस,
यस का मतलब सॉलिड की गणना कीजिए। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या है। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 26वां क्वेश्चन है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए वो पूछ रहा है ना वो। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए सभी क्वेश्चन आपको हमने बताते हुए देखिए चल दिया। देखिए अब लोग पूरा कर लीजिए आराम से, एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। और भी देखिए क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको और दे देते हैं, नहीं कोई बात ही नहीं है। चलिए हो गया, सब लोग देख लीजिए। देखिए जो बहादुर है वही सब ये सवाल को लगा पाएंगे, जो बहादुर नहीं है वो सब देखिए नहीं लगा पाएंगे। अगर आपका लग जाए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 89573641 पर सेंड कर दीजिए। अगर मेरे आप करीब है तो मेरे कोचिंग में भी है रौनक कोचिंग देखिए आकर भी पढ़ सकते हैं कांटेक्ट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन और है। वायु जल में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड 2.25 पर सेकंड है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए ना बहुत क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो अच्छी बात है। नहीं अभी देखिए जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अभी देखो भी इस टाइप के नहीं बताए हैं, आपको एक एक करके देखिए बताते चले। भाई 2 टाइप के बताएं, दोनों टाइप आप पहले हल करके प्रवीण हो जाइए। एक वीडियो में बस इतना ही है। अभी इसके बाद दूसरे वीडियो में देखिए अभी जो 9 टाइप में अभी 7 टाइप का बताएंगे, कम से कम 2-3 वीडियो लगेगा। देखिए वीडियो बहुत लंबी भी हो रही, भाई क्या करें, लेकिन आपको सीखना है तो ही सीख पाए। देखिए अगर आप ऊब के भागेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। देखिए हमने पहले आपको बता दिया है कि जो डर गया वो घर गया, उसका 90% नहीं आएगा। देखिए पहले बता देना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अच्छे हैं, 90% लाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए ताकि आप आगे देखिए कुछ सीख सकें। चलिए आगे चल पढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा और आपको बता दें एक चीज़। चलिए आपको हो गया। चलिए वीडियो में एक चीज़ हमने भूल गए थे, वही हम आपको बता दें ताकि देखिए इसमें भी आ जाए। देखिए जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। इसलिए जो ये बैगनी रंग के लिए प्रकाश का जो सबसे अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा, बैगनी रंग में प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। इसलिए सिग्नल जो होता है लाल रंग होता है ताकि वो दूर तक आपको दिखाई दे। लेकिन लिख लीजिएगा कि अपवर्तनांक, देखिए प्रकाश का अपवर्तनांक जो रंग पर निर्भर करता है। देखिए भूल गए थे, देखिए इसलिए मैं आपको बता रही कि क्वेश्चन बहुत आता भी है, तो हमने कहा इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। देखिए बैगनी रंग के का जो प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लिख लीजिए, और लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ओके माय डियर, देखिए सब लिख लीजिए, यहाँ से लिखना अपवर्तनांक। देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, यहाँ से लिखिए, देखिए अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। बैगनी रंग के प्रकाश के, नंबर 1 पे लिख लीजिए, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम। देखिए एग्जाम में कैसे आया हुआ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए माय डियर, देखिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। देखिए पूछ रहे ना, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, बताइए किस रंग में होता है? देखिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस होता है? लाल रंग में सबसे कम, बैगनी रंग में सबसे अधिक। तो सबसे अधिक पूछ रहा है ना, अधिकतम। कांच का अपवर्तनांक अगर न्यूनतम कहता है तो लाल हो जाता है, अधिकतम कर बैगनी रंग का होगा। देखिए यहाँ देखिए एग्जैक्ट एकदम आपको देखिए ना, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है? बैगनी रंग में होता है। देखिए हमने आपको बता दिया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कम से कम इतना तो बता दीजिएगा कि मेरा वीडियो अच्छा नहीं। अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, इससे हम लोग को भी उत्साह बढ़ता है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। चलिए अब अगली वीडियो में हम आपका इसका तीसरा पार्ट आपको बना कर भेज रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब को, उसको देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा कि मेरा वीडियो बन गया, नहीं देखिए उसमें पहले आपको आएगा नोटिफिकेशन। अगर इंटरेस्टेड है तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।
आपका दिन अच्छा हो। देखिए नहीं, देखिए एक क्वेश्चन का बता दिए, रंग वाला भी लिख लीजिएगा। ओके माय डियर, चलिए ठीक है।